और चलिए अब आपको दिखा देते हैं इस साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। क्या खत्म हो जाएगी दुनिया? क्या कम होगा सूर्य ग्रहण से कोरोना का प्रकोप? भारत चीन तनाव पर क्या होगा असर? क्या ये सूर्य ग्रहण सुधारेगा भारत पाक के रिश्ते? कौन सी राशि पर कितना खतरा? ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या ना करें? कितनी सावधानी, कितना शुभ लाभ? तो देखिए सवाल तो कई हैं हमारे मन में भी और ग्रहण से जुड़े हुए आपके मन में भी तमाम सवाल होंगे। उन सब का जवाब एक एक करके आपको मिलेगा। दो खास इस वक्त मेहमान मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ज्योतिषाचार्य चंद्रमणि मिश्रा जी भी कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। और शुरुआत में आपके साथ पवन सिन्हा जी करूंगी। देखिए अब बस ग्रहण खत्म होने की ओर ही बढ़ चला है और ऐसे में लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि पहले का काम क्या है ये तो लोगों ने कर लिया, आपने मार्गदर्शन भी किया था लोगों का, लेकिन अब जब समाप्त होने की ओर चल पड़ा है ग्रहण, तो इसका असर कितनी देर बाद तक रहने वाला है? देखिए यूं तो ग्रहण का जो असर है, अगर इसे हम सूक्ष्म रूप से देखें, सामान्य रूप से देखें, तो ग्रहण पूर्ण होने के साथ लोगों ने स्नान आदि कर लिया, बात खत्म हो गई। अब वो अपने पूजा पाठ शुरू करें, दान वगैरह जरूर निकाल दें। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम इसका असर वातावरण पर देखते हैं, देश काल पर देखते हैं, तो ये लगभग 6 महीने तक रहेगा। और कोई भी चीज जब भी ग्रहण होता है या कोई भी ग्रह गोचर होता है, तो एकदम परिणाम मिल जाए ये हर बार आवश्यक नहीं है। खास तौर से जो सूर्य के परिणाम होते हैं वो धीरे धीरे मिलते हैं। तो इस वक्त जो ग्रह गोचर है इसका परिणाम मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। कुछ अच्छा परिणाम भी मिलेगा, कुछ दैवीय आपदाओं के रूप में भी परिणाम मिलेगा, या युद्ध की आशंका जो है और बलवती होगी, धन बहुत खर्च होगा हमारा, जो कल्याण के या डेवलपमेंट में नहीं लगेगा, मजबूरी वश दूसरे लोगों की वजह से हमें युद्ध सामग्री आदि खरीदने में लगाना पड़ेगा, उससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी पड़ेगा। तो समय लगेगा, लेकिन 6 महीने तो मान के चलिए इसका प्रभाव अभी मिलेगा। अच्छा, तो 6 महीने तक इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि संबंधों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, और अभी तो फिलहाल देखिए संबंधों के बारे में अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो नेपाल से, चीन से, पाकिस्तान से किस तरह से रिलेशनशिप रहने वाले हैं पवन जी सबके मन में, क्योंकि आम आदमी के मन में भी इस वक्त यही सवाल है, तो उसे लेकर के कोई भविष्यवाणी? जी हाँ, ये संबंध अभी और खटास की तरफ बढ़ेंगे और राहु का और शनि का बृहस्पति के प्रभाव आएगा, तो हमारे समाज के अंदर स्लीपर सेल्स
जिसे अब सब जानते हैं, ये एक बहुत पॉपुलर टर्म हो चुकी है। स्लीपर सेल्स के रूप में कुछ लोग ऐसा कार्य करना शुरू करेंगे जिससे समाज को हानि हो, भारत को अंदरूनी तरीके से कमजोर किया जाए। तो ये तनाव अभी बढ़ेगा, कुछ समय तो तेजी से बढ़ेगा। पाकिस्तान, नेपाल, चीन सभी बॉर्डर्स पर बढ़ेगा। हमें बाहर से भी कुछ आलोचना सहनी पड़ सकती है, लेकिन ये सब चलता रहता है। हमारी सेनाएं ताकतवर हैं और समाज और मीडिया यदि इसमें और सकारात्मक रोल प्ले कर दे तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ हो जाएगा। हाँ, बस राजनीतिक जो भी गतिविधियां हैं वो इस प्रकार ना हो कि उससे देश समाज का नुकसान हो। तो सब लोग मिलकर चलेंगे तो हम इसको रोक लेंगे, और रोकेंगे नहीं बल्कि जीत के बहुत बड़ी जीत से सामने आएंगे। ठीक है चंद्रमणि जी, आपके पास अब मैं आऊंगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का क्या मनस्थिति के ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ता है? अभी हमने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा, तो क्या जब ग्रहण का वक्त होता है, ग्रहण काल होता है और उसके आगे आने वाले का समय कुछ होता है, तो उसका मनस्थिति के ऊपर, दिमाग के ऊपर भी इंसान के क्या कुछ फर्क पड़ता है? क्या कुंडली में ऐसा कोई योग होता है कि अगर ग्रहण है और किसी फला शख्स की कुंडली में वो योग है तो उसका दिमाग के ऊपर या आपकी सोच के ऊपर कोई परिवर्तन लाएंगे? निश्चित रूप से ग्रहण का प्रभाव मन पर आता ही है, और इसके कारण व्यक्ति जो ग्रसित है या सूर्य के कारण होने वाले रोगों से ग्रसित हैं, उनको निश्चित रूप से इस ग्रहण के कारण तकलीफ उठानी पड़ेगी। ठीक है पवन जी, अगला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि ये कोरोना काल है, लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं और खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी बड़ा इस वक्त पशोपेश में है कि किस तरह से आगे बच करके हमें चलना है, खुद को सुरक्षित रखना है। अब ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ खास दिशा निर्देश हैं, तो क्या कुछ ऐसा टिप्स उन महिलाओं के लिए जो इस वक्त गर्भवती हैं, जो अगर उसका पालन करें तो आगे आने वाला जो उनका वक्त है वो अच्छे से बीतेगा, कट जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रहण की वजह से गर्भवती महिलाओं को शालिनी जी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो निश्चिंत रहे एकदम। हाँ, कोरोना का काल जरूर चल रहा है, तो ऐसे में अपने सैनिटाइजेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है और बहुत सोच समझकर चुनकर किसी हॉस्पिटल में जाएं, और जब वो हॉस्पिटल में जाएं उससे पहले कोई व्यक्ति को जरूर भेज दें जो वहां की स्थिति को अच्छे से देख ले कि वहां सैनिटाइजेशन कैसा हो रहा है, बाकी लोग किस कमरे में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका रास्ता क्या है, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से कोई रास्ता बनाया गया है कि नहीं, आदि आदि आदि। तो ये चीजें देख लें तो ग्रहण से कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोरोना से चूंकि इन्फेक्शन है तो समस्या हो सकती है, और इस समय स्त्री शक्ति जो है वह थोड़ा क्षरण की तरफ होती है, तो ऐसे में ध्यान रखने ज्यादा जरूरी होता है, और दो जान का सवाल है तो इसलिए ध्यान रखना और भी ज्यादा जरूरी है। चलिए पवन जी, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अगर अभी तक टेंशन में रही होंगी तो कम से कम उनका जो शक था, संशय था, वो आपने फिलहाल दूर कर दिया। चंद्रमणि जी, क्योंकि 12 अलग अलग राशियां हैं, प्रभाव हर किसी के ऊपर अलग अलग पड़ता है, तो अगर सूर्य ग्रहण से जोड़ करके हम 12 राशियों को देखें तो मेष से लेकर के मीन राशि वाले जो जातक हैं, क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला है, अच्छा या बुरा? देखिए, इस ग्रहण के कारण चूंकि 6 ग्रह वक्री स्थिति में है, आज चंद्रमा भी अस्त हो गया, सूर्य पर ग्रहण ही, तो लगभग बहुत ही विषम परिस्थिति वाला सूर्य ग्रहण है। 500 वर्षों के इतिहास को उठाकर देखें तो इस तरह से इतने ग्रहों के अस्त होने के समय सूर्य ग्रहण का लगना निसंदेह बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मिथुन लग्न और मिथुन लग्न की राशियों के जातकों के लिए अच्छा प्रभावकारी नहीं रहेगा। निश्चित रूप से उन्हें बहुत ही स्वास्थ्य से संबंधित, आर्थिक और जीवन के हर दौर से संकट का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए बहुत जरूरी है। और जो राशियां इस ग्रहण से यह कहा जाए कि इन राशियों को लाभ होगा, किस राशि को नुकसान होगा, तो इस ग्रहण से लाभ हानि की बात तो दूर, लोगों को जब आराधना, ईश्वरीय कृपा की जरूरत है। 12 के 12 राशियों को ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता है,
ऐसे समय में जब 6 के 6 राशि खराष्टक योग हो और इतना बड़ा सूर्य ग्रहण, तो निश्चित रूप से हर जातक को ईश्वरीय आराधना का सहारा लेना चाहिए, ईश्वरीय ताकत का भरोसा करना चाहिए, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। ठीक है। अच्छा पवन जी, सवाल मेरा ये भी है, जैसा अभी चंद्रमणि जी ने मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के बारे में बताया, बहुत से ऐसे लोग और खास करके जो युवा है वो अपनी लग्न के बारे में जानते नहीं है। राशि तो ठीक है सबको पता होती है, लेकिन लग्न उनकी कौन सी है बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो उस हिसाब से क्या सिर्फ राशि के हिसाब से अगर भविष्य फल देखें ठीक रहेगा? जी हाँ, गोचर जब भी होता है, ग्रहण भी एक तरीके का गोचर ही है। तो गोचर में अगर राशि भी आप जानते हैं और राशि के अनुसार जो फल आप देख लेते हैं, तो उससे भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है और आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि ये परेशानी आ सकती है और वो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, तो उसकी आंतरिक शक्तियां वैसे ही अपने आप प्रखर होकर काम करने लगती हैं। और ऐसे समय में यदि वो कोई मंत्र आदि का जप कर ले या कुछ दान आदि के उपाय कर ले, तो स्थिति वैसे भी स्पष्ट हो जाती है। तो जैसे श्री चंद्रमणि जी ने कहा कि मिथुन राशि के लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, तो ये चंद्र राशि से भी जिन लोगों को ये मालूम है कि जन्म के चंद्रमा मिथुन राशि में, यानी जन्म राशि जिनकी मिथुन है, वह लोग देख लें और थोड़ा जो आचार्य जी ने कहा है वो बात मान लें। अच्छा, मंत्र की बात भी आपने पवन जी की, तो क्या 12 राशियों के लिए अलग अलग मंत्र हैं, और अगर हैं तो वो क्या हैं? 12 राशियों के अलग मंत्र हो सकते हैं और हर राशि को उसके देवता का मंत्र वो कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति, ये 4 लोगों को लोग याद कर ले। यदि कोई साधना पद्धति का व्यक्ति है तो अपने ब्रह्म में लीन हो जाए। जो शिव जी का है नमः शिवाय या ओम रुद्राय नमः या महामृत्युंजय का जप वो कर लें। कोई भी संकट परेशानी दिखाई दे तो जिनके भी इष्ट शिव हैं तो वह या रुद्र अभिषेक कर लें या ओम रुद्राय नमः का जप कर लें या महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का एक आदत सी डाल लें, प्रतिदिन आदत सी डाल लें। नहीं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहें, दिन भर लाभ हो जाएगा। जो लोग विष्णु जी के उपासक हैं और उनको या उनके किसी भी अवतार को अपना इष्ट मानते हैं, तो उन लोगों के लिए ओम नारायण नमो नमः का ये सामान्य सा मंत्र है, लेकिन ये अद्भुत कार्य करता है। या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वह इस मंत्र का भी जप कर लेंगे तो उनको बहुत लाभ होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे लोग रसीले फलों का दान दें, शहद का, गुड़ का या उनसे बनी हुई चीजों का नियमित रूप से दान करते रहें, खासतौर से बुध और बृहस्पति को, तो उनको लाभ होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो जिस व्यक्ति का जो इष्ट है वो उनका नाम लेने लगे, उनका जप करने लगे। ये सरल चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है। और उसके साथ साथ ओम ऐम ह्रीम क्लीम नमश्चंडिकायै, जो लोग मां दुर्गा के उपासक हैं वो इस मंत्र का जप करें या निवारण मंत्र का जप कर लें। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे वाह दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, ये उसमें और जोड़ दे तो माँ दुर्गा इस नवाण मंत्र के प्रयोग के बाद उनकी जरूर रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से अपनी राशि के अलग अलग मंत्रों का जप चाहे तो वैसे कर लें, नहीं तो इनमें से कोई एक भी मंत्र लेके और नियमित जप करेंगे तो उनके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और पवन जी, आपने इतने आसान से मंत्र बताए हैं कि अगर किसी ने कोई कागज कलम लेकर के नहीं भी बैठा होगा, सिर्फ सुन भी रहा होगा, तो ये मंत्र तो हर किसी को कंठस्थ है। लेकिन और ज्यादा लोगों के दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं, इसके लिए पवन जी और कोई संशय भी ना बचा रहे, सवाल एक और है मेरा कि ये जो मंत्र आपने बताए हैं, क्या इनका जाप सुबह सवेरे उठ करके नहा धो करके और वही 6-7 बजे तक ही करना है, या क्योंकि इतनी व्यस्त जिंदगी हमारी हो गई है तो जब भी आपको वक्त मिले, चाहे वो शाम के समय, रात के समय, जब भी आप तनाव मुक्त हैं और खाली हैं, तो इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं? देखिए, 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। एक तो वह है जब हम मानसिक जप करते रहते हैं, तो मानसिक जप या अजपा जप जिसे कहते हैं, वह हर वक्त हमारे मन में चलता रहता है। तो हम अपने इष्ट से इतना प्यार करते हैं, उनके चरणों में इतना नतमस्तक रहते हैं, इतना प्राणिधान की भावना वहां पर होती है कि उनका नाम या उनका मंत्र हमारे मन में लगातार चलता रहता है। और
इसको हम कहते हैं अजपा जप। दूसरा होता है अनुष्ठानिक जप। अनुष्ठानिक जप एक निश्चित समय पर होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर सूर्योदय के 48 मिनट के भीतर भीतर तक ये मंत्र पूर्ण हो जाना चाहिए, या फिर प्रदोष काल में, यानी जब सूर्य अस्त होता है उसके 48 मिनट के भीतर इसको करने का बहुत ही अच्छा समय होता है। और सर्वश्रेष्ठ समय जो मैं मानता हूं, इसमें कोई नहीं भी मान सकता है, मैं जो मानता हूं वह है निशीत काल। लगभग 8:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में यह रहता है। तो निषेध काल में अनुष्ठानिक जप करने का बड़ा अद्भुत फल प्राप्त होता है। तो इसमें से सुविधा अनुसार व्यक्ति कोई समय चुन ले। अगर वो अनुष्ठान कर रहा है, यानी किसी लक्ष्य विशेष के लिए वो जप कर रहे हैं, तो निश्चित समय पर ही जप करें, और अन्यथा तो भक्तों के मन में अजपा जप हर वक्त चलता रहता है। बिल्कुल, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहते भी हैं। लेकिन सिर्फ मंत्रोच्चारण या फिर जाप करने का ही नहीं, सूर्य ग्रहण में दान का भी बड़ा महत्व है। चंद्रमणि जी, सवाल ये आपसे कि 12 राशियों के लिए क्या 12 अलग अलग वस्तुओं का दान किया जाए? क्योंकि शुरुआत से ही परंपरा हमारे यहाँ ये रही है कि सूर्य ग्रहण के बाद पास का जो नदी या फिर तालाब है, वहां पर जाकर के लोग स्नान करते हैं, और फिर वहीं से स्नान करके जब निकलते हैं तो जितने भिक्षु बैठे होते हैं या फिर ब्राह्मण, उन्हें दान देने की परंपरा रही है। तो क्या राशि अनुसार अलग अलग दान करें, या फिर सबके लिए कोई एक उपाय भी है? जैसा कि आपने कहा कि राशि के अनुसार अलग अलग दान, जहां तक है कि ग्रहण काल में जब कोई भी पर्व लगता है तो उसमें तीर्थ में, सरोवर में स्नान उपरांत या घर पर ही जल में गंगा जल को मिलाकर के स्नान करने के उपरांत दान करने की परंपरा है। निगेटिविटी डिस्ट्रॉय करने की बात है। और जहां तक दान से संबंधित वस्तुओं की बात है, तो जैसे कि अभी पवन सिन्हा जी ने कहा ही है कि रसीली वस्तुओं का दान करें, फल का दान करें, अन्न का दान करें। कोई ऐसा निश्चित ये नहीं है कि आप इन्हीं चीजों का दान करें, लेकिन दान जरूरी है। वो दान अन्न के रूप में, 7 प्रकार के अनाज के रूप में, घृत इत्यादि के रूप में, घी का दान विशेष प्रशस्त माना गया है सूर्य ग्रहण पर। तो सभी जातक, 12 के 12 राशियों के जातकों के लिए दान प्रशस्त है। वो अन्नदान, धन दान, फल का दान कर सकते हैं। घृत दान का विशेष महत्व रहेगा सूर्य ग्रहण के अवसर पर, जिससे उनको उन राशियों के जातकों को किसी प्रकार की सूर्य से संबंधित पीड़ा से निजात दिलाता है। और दान करने से नाना प्रकार के आदि व्याधि के साथ साथ इस जन्म के और पूर्व जन्म के भी प्रारब्धों का विनाश होता है। और प्रारब्ध कष्ट कटते हैं, लोगों के दुख का अंत होता है। एन केन विधि कीन है, दान करे कल्याण। दान करने से लोगों का कल्याण निश्चित रूप से होता है। 12 के 12 राशियां हो या किसी लग्न के जातक हो, सबको दान अवश्य करना चाहिए। और दान में जो भी खाद्य सामग्री है, उपभोग की सामग्री है, वो करना चाहिए व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि मेष राशि के लिए यही दान करें और वृष राशि के लिए यही दान करें। दान जी करने की बिल्कुल, लेकिन आवश्यकता है। वो तमाम वस्तुएं और जैसे धृत आपने कहा उसका दान किया जा सकता है। और बड़ी अच्छी बात आपने बताई चंद्रमणि जी कि येन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। एक बात और है जो कहा गया, दान ऐसे करना चाहिए कि एक हाथ से कीजिए, दूसरे को पता ना चले। लेकिन आजकल तो जमाना सोशल मीडिया का है, लोग फोटो जरूर डालते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे। सवाल और भी कई है सूर्य ग्रहण से जुड़े हुए, उन सभी का जवाब ले